जब कभी भी आप कोई मैक्रो बनाओगे तो सब लगाना होगा और मैक्रो का नाम लिखना होगा, पर ये पब्लिक मैक्रो है। कैसे मालूम? क्योंकि आपने सबके पहले कुछ नहीं लगाया तो पब्लिक ही है। अगर इसे मैं लिख देता ऐसे प्राइवेट, तो ये प्राइवेट मैक्रो हो जाएगा। अब प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये बात की बात है, लेकिन अब यह समझ लो, अगर आपने प्राइवेट लगा दिया तो ये मैक्रो प्राइवेट हो जाएगा, इसको आप कॉल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लगाया सबके पहले तो पब्लिक ही है। लेकिन अगर आपने मान लो पब्लिक लिख दिया तो पब्लिक है ही, सब जानती है। ओके, सो पब्लिक लिखो या ना लिखो वो पब्लिक ही होता है। लेकिन प्राइवेट बनाने के लिए आपको प्राइवेट लिखना पड़ेगा। जितने भी फंक्शन बनाते हैं हम वो सब प्राइवेट होता है, वो हम बाद में करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्राइवेट, सो दो तरह के मैक्रो होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मैक्रो आप कॉल कर सकते हो, वो कॉलेबल होता है, और प्राइवेट मैक्रो कॉल नहीं कर सकते, वो काम करेगा पर ज्यादातर फंक्शंस जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है? ओके, अब देखो मैंने ये मैक्रो बनाया, इसका नाम है शीट अंडरस्कोर एक्टिवेशन, पब्लिक मैक्रो है। अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे उसको हम कमांड बोलते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। सो नेम ऑफ दिस मैक्रो इज शीट अंडरस्कोर एक्टिवेशन, पर इसके अंदर अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई कमांड नहीं है, तो ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बन गया है, ओनली दैट इज रेडी। ओके, लेकिन अब इसमें कमांड्स लिखना है, तो कमांड्स क्या लिखना है, मेरे को शीट एक्टिवेशन मेथड वाला लिखना है। तो देखो मैं क्या चाहता हूं, मेरा ना ये जो मैक्रो है, इसको थोड़ा सा विंडो को छोटा कर लेता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये मैक्रो है, ये जो मैक्रो है वो क्या करे, विनोद नाम की शीट को सेलेक्ट कर ले, तो मतलब एक्टिवेट कर दे। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कोई भी मेथड यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं कैप्शन मेथड यूज कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा शीट्स। आपको शीट से ही लिखना है, शीट्स लिखोगे या फिर आप लिखोगे वर्क शीट्स, ये क्लास है। तो ज्यादातर वर्क शीट्स में ज्यादा स्पेलिंग लिखनी होती है, ज्यादा लेटर्स हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं, हम भी अवॉइड करते हैं। तो आप शीट्स लिख दो, SHEETS, केस सेंसिटिव नहीं होता। आप लोअर में लिखो, ये अपने आप सही होगा तो करेक्ट हो जाएगा, ऐसा अपने आप कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, शीट्स एक क्लास है, तो मैंने बोला शीट्स। उसके बाद अब शीट्स लिखने के बाद आप लिखते हो ब्रैकेट ऑन, इसमें इंडेक्स मांग रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, इसके अंदर लिख दो विनोद डबल कोट्स में, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब सभी एक्सेल जानते हो, टेक्स्ट है तो मैं डबल कोट्स में डाल दिया, शीट विनोद डॉट एक्टिवेट, एक्टिवेट या सेलेक्ट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, पर मैं एक्टिवेट इसलिए लिख रहा हूं कि वो सेलेक्ट कर ले। ओके, और मैं कर्सर डाउन करता हूं, जैसे मैं कर्सर डाउन करिएगा तो देखिएगा ये ए कैपिटल हो जाएगा और एस कैपिटल हो जाएगा, इसका मतलब मेरी स्पेलिंग सही है। देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये आपने डबल कोट्स में डाल दिया तो एज ए टेक्स्ट गया, ये कमांड है शीट्स, और देखो कि ब्लू ब्लू में चेंज हो जाता है। सो अब ये बन गया। अब देखो एक कमांड दे दिया, एक मैक्रो है, एक कमांड है, अब इसको रन करना है। रन करने के लिए हम दो तरीके से रन करते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं ड्राई रन या डीबग करना। ड्राई रन करते हैं या डीबग करते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसे जब चाहो। बट ज्यादातर लर्निंग में हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं, इकट्ठे अभी रन नहीं करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ड्राई रन करता हूं। ड्राई रन करने का एक तो है कि आप यहां से स्टेप बाय स्टेप जाओ, लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं F8 यूज करता हूं, F8 फंक्शन की, F8 अगर नहीं चले तो आप फंक्शन की के साथ दबाना, F8 फंक्शन की, F8 दबाओ, और ये दबाया, एक बार दबाया, एक लाइन क्रॉस किया, दूसरी लाइन किया। अब जैसे क्रॉस करूंगा तो ये लाइन एक्सिक्यूट हो जाएगा। देखो विनोद सिलेक्टेड, नीचे आप देखो विनोद सिलेक्टेड, ड्राई रन करा, नीचे F8। अब मान लो मेरे को शीट 1 सिलेक्ट करना था, तो मुझे क्या करना था, यहां पे शीट 1, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल, शीट 1। अब ड्राई रन करूंगा F8, देखो ये सिलेक्ट हो गया।
अगर आपने शीट का नाम जो इसके ऊपर लिखा वो लिख करके कॉल कर रहे हो तो इसको बोलते हैं कैप्शन मेथड। इसको कमेंट कैसे करते हैं, मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सिंगल कोट लगाया, यहां लिख दे कैप्शन मेथड, कमेंट हो गया, वो ग्रीन कलर में हो जाएगा, मतलब दैट इज अ कमेंट। कमेंट मतलब रिमाइंडर होता है ना, कमेंट एक्सेल में भी डालते हैं, तो एक तरह से हमें नेक्स्ट टाइम समझ में आ जाता है क्योंकि हमने क्यों क्या किया था। तो ये हो गया कैप्शन मेथड। अब इस पूरी लाइन को कमेंट कर देता हूं सिंगल कोट। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं, इंडेक्स मेथड में क्या होता है। इंडेक्स मेथड में भी सब कुछ सेम लिखते हैं, सीट्स, पर इस ब्रैकेट में इंडेक्स का नाम दे देते हैं। जैसे मुझे मान लो विनोद को सिलेक्ट करना है, तो सीट नंबर 2 है तो 2 डाल, इसको डबल कोट में डालने की जरूरत नहीं क्योंकि आई एम यूजिंग द इंडेक्स मेथड 2 ब्रैकेट सीट्स 2 डॉट एक्टिवेट, एंटर मार दिया। अब देखो इसको रन करता हूं, F8, देखिए विनोद को सिलेक्ट कर लिया इसने। सो अगर आप इंडेक्स मेथड यूज करते हो तो आप यहां नंबर डाल देते हो इंस्टेड ऑफ नाम। ओके, इसको बोलते हैं इंडेक्स मेथड। ये मैं बता रहा हूं, लिखने जरूरी नहीं है, ओके, कमेंट है। अब आता है शीट नेम मेथड। शीट नेम में इसका ओरिजिनल नेम, जैसे मान लो विनोद को ही सिलेक्ट करना है तो मुझे लिखना होगा शीट, फिर मुझे शीट्स नहीं लिखना है, ध्यान रखना है, शीट लिखना है। और कौन सा विनोद है, तो शीट नंबर 2, तो लिखोगे 2 डॉट, जैसे डॉट लगाओगे एक्टिवेट। शीट का ओरिजिनल नाम लोगे तो आपको इंटेलिजेंस, वो जो आया था खुल के उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, वो आएगा। अब देखो F8, देखो शीट नंबर 2 सिलेक्टेड है। अगर मान लो मुझे 1 करना होता, या 1 डाल दो और इसे रन करो। सो इस तरह से देयर आर 3 मेथड। ये तीनों मेथड समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर। अगर सर हम सीट को आगे पीछे कर दें तो तब भी सेम ही रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन, अब मैं समझाता हूँ, वही मैं पूछने वाला था। अब देखिए तीनों में, तीनों से सेम ही काम हो रहा है, लेकिन तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। अब जैसे देखो मैं क्या करता हूं, इस शीट को उठा के इधर कर देता हूं, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए मैं अब कैप्शन मेथड यूज कर रहा हूं, तो कैप्शन मेथड यूज कर रहा हूं तो इसको शीट 1 को ही सेलेक्ट करेगा ये, देखो क्योंकि आपने शीट 1 लिखा हुआ है। लेकिन मान लो मैंने अगर इंडेक्स मेथड यूज किया तो ये क्या किसको सेलेक्ट करेगा पता है, इसको सेलेक्ट करेगा। देखो देखो, देख रहे हो? सो पोजीशन से फर्क पड़ता है इंडेक्स मेथड को, कैप्शन मेथड को नहीं फर्क पड़ता। और ये ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम को इसके नाम से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पे विनोद की जगह मैं लिख देता हूं कैलाश, देखो मान लो यहां विनोद कर देता हूं, विनोद था पहले। अब मैं अगर यूज करूंगा ना तो ये एरर देगा, कैप्शन मेथड जो है वो एरर देगा, ये एरर देगा, कहेगा विनोद नाम की चीज ही नहीं है, कहेगा भाई ये नाम की चीज ही नहीं है। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें कैलाश है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं 3, तो कैलाश तो सिलेक्टेड है, अभी अभी मैं हटा देता हूं, इसमें तो एरर देगा क्योंकि ये है ही नहीं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सिंगल कोट लगा दो, कमेंट आउट हो जाएगा, मतलब वो एक्सिक्यूट नहीं करेगा। इसको खोल देता हूं, ओके, तो देखो इसको मतलब नहीं है उस पर क्या लिखा हुआ है, ओके। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट नेम मेथड है इसको तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है, इसको तो यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है उसी से मतलब है, इसको इसके पोजीशन से मतलब नहीं है। देखो अगर मैं ये रन करूंगा ना तो यही वाला आएगा, हर हाल में यही सिलेक्ट होगा। इसको ना पोजीशन से मतलब है ना कैप्शन से मतलब है, इसके ओरिजिनल नेम से मतलब है। आई थिंक समझ में आ गया, मैंने आंसर कर दिया आपके क्वेश्चन को, या नवीन?
नवीन कुछ समझ में आ गया? जी सर। ओके ओके ठीक है। क्लास आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं अभी नहीं।